तो मेरे पीछे बोलिए, जय जय है श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम सुनेंगे चैतन्य भागवत के मध्य खंड में 6ठा अध्याय है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि इस मध्य खंड में अद्वैत प्रभु का आगमन हुआ। अद्वैत प्रभु के आगमन का वर्णन है और प्रभु ने इन्हें दर्शन दिया। इस प्रसंग को सुनिए। तो आपको आदेश दिया जा रहा है कि सुनने का, कि आप लोग सुनिए। कौन आदेश दे रहे हैं? इस चैतन्य भागवत के जो रचयिता हैं वृंदावन दास ठाकुर, उनकी आज्ञा है कि आप लोग सुनिए इस कथा को, है ना। वो ये कह रहे हैं कि हे नमते नित्यानंद संगे गौर चंद्र भक्तगण लैया करे संकीर्तन रंग, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है इसमें बहुत ही सुंदर लीला करते हैं। तो एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर आवेश में रमाई पंडित को आज्ञा दी। भगवान चैतन्य कभी तो अपने भक्त के आवेश में रहते हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं और भक्ति आवेश में रहते हैं, कभी ईश्वर आवेश में होते हैं। ईश्वर आवेश में हो तो वो फिर सबको इस तरह से पुकारते हैं जैसे अपने सेवक से बात कर रहे हैं, है ना। तो रामाई पंडित बोलते हैं, रामाई पंडित। नहीं तो वैसे भक्ति के आवेश में तो वो फिर जो है बहुत आदरपूर्वक बोलते हैं, लेकिन ईश्वर के आवेश में वो सीधी आज्ञा देते हैं, है ना। तो रामाई पंडित से रामाई, है ना। अब श्रीवास के भाई हैं रामाई पंडित। तो श्रीवास भी जो है उनको भी भगवान ऐसे नहीं बोलते श्रीवास, लेकिन ईश्वर आवेश में सीधे बोले श्रीवास। नहीं तो श्रीवास है, रामाई है, उनके पिता के समान, है ना। तो कभी भी सीधे बोलेंगे नहीं। अगर श्रीवास पंडित को बोल लेंगे कुछ तो पंडित जी बोलेंगे, है ना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अब ईश्वर आवेश में है तो क्या बोले, रामाई तुम अद्वैत के घर जाओ। अद्वैत को भी आचार्य नहीं बोलते हैं, अद्वैत सीधे अद्वैत के घर जाओ। ईश्वर है, ईश्वर के आवेश में बोल रहे हैं। तो तुम अद्वैत के घर जाओ, है ना। तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। मेरे प्रकाश का संवाद का मतलब क्या है कि भगवान जब जो है जन्म लिया था तो शिशु की लीला कर रहे थे, हैं। और जब पढ़ा रहे थे व्याकरण शास्त्र तो भी जो है एक मनुष्य की लीला कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो ईश्वर आवेश में आ गए तो कहते हैं अद्वैत को जो है मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ, कि मैंने प्रकाश किया अपने को। क्या कि मैं अपने को स्वयं अब क्या बता रहा हूँ, अपना गुप्त अपना जो संदेश है वो सब बता रहा हूँ, कि अपना तत्व बता रहा हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, है ना। तो इस संवाद सुनाओ, मेरे प्रकाश का संवाद, कि मैंने अपने आप को प्रकाशित किया। नहीं तो क्या अपने को छिपाते हैं, है ना, और सबके साथ भक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं। तो उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। उनसे ये कहना कि जिनको प्रकट करने की तुमने इतनी आराधना की, जिनको प्रकट करने के लिए तुमने इतनी आराधना की, किनको प्रकट करने के लिए? चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने के लिए। यानी कृष्ण है, वो कृष्ण कह के पुकारते हैं, कृष्ण आओ जल्दी, कृष्ण आओ। तो जिनको प्रकट करने की तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिए तुम इतने रोए, बहुत रो रो करके पुकारा, है ना, और तुमने इतने व्रत उपवास किए, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं। अब भगवान हैं तो इस समय 23 साल की उम्र है उनकी, भगवान की। तो अभी जो है वो अपने को प्रकट कर रहे हैं, तुमने इतना उपवास किया, रोए, पुकारा, है ना, मैं आ गया हूँ। और अभी तक जो है वो कैसे रहते थे, सामान्य बच्चे की तरह या जो है किशोर की तरह, बालक की तरह रहते थे। अभी कहते हैं, भगवान कहते हैं वे प्रभु
वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं और अपना भक्ति योग लौटाने के लिए आए हैं। कि अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की थी कि बहुत पाखंड हो रहा है और भक्ति के विरुद्ध जो है बहुत से कार्य हो रहे हैं। अध्यापक लोग भी जो है गीता भागवत पढ़ाते हैं तो उसमें भक्ति को छोड़ करके दूसरी बातें पढ़ाते हैं। तो कहीं भक्ति की बात नहीं हो, कीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन है ना, तो वो तो कुछ होती नहीं, कुछ समझते नहीं महिमा को। तो अद्वैताचार्य कह रहे थे इन सब जो है पाखंडियों को जो है क्या करना चाहिए, पराजित करना चाहिए और इनको भक्त बनाना चाहिए। बहुत पाखंड हो गया कलयुग में। तो भगवान कहते हैं कि रामाई से कहते हैं, और रामाई कौन है? श्रीवास के भाई हैं, है ना। वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं और अपना भक्ति योग लौटाने के लिए आए हैं। आप शीघ्र ही वहाँ जाकर आनंद में विशेष स्तुति पूजा और नृत्य करो। मतलब कहाँ जाएं? रामाई को आज्ञा दी कि कहाँ जाएं? हैं? अद्वैत के घर। और अद्वैताचार्य का 2 घर हैं, एक तो नवद्वीप में है, दूसरा शांतिपुर में है। तो नवद्वीप में भगवान ने अवतार लिया और अद्वैताचार्य जो है जानबूझ करके ही शांतिपुर चले गए कि जानते थे हमारे प्रभु हैं, लेकिन जब वो परीक्षा ले रहे हैं, अगर ये मेरे प्रभु हैं अगर मेरे सच्चे प्रभु हैं तो मुझे बुलाएंगे। अद्वैताचार्य कि मैंने इनको इतना बुलाया, अब मेरे बुलाने से कराए हैं तो अब ये मुझे भी बुलाएं। तो ये सेवक का जो है इस तरह का भी तो अपना भाव होता है कि तब मैं मतलब मानूंगा कि ये मेरे प्रभु हैं, तब मैं समझूंगा ये मेरे प्रभु हैं जब ये मुझे बुलाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो है भावना है। तो भक्ति की अगर ऐसी भावना होती है तो भगवान उस भक्ति भावना के अनुसार जो है कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और अद्वैत को ऐसा बोलो कि वहाँ जाकर आनंद में विशेष स्तुति करो, आनंद मनाओ। नवद्वीप में जाकर के आनंद मनाओ, विशेष स्तुति करो और पूजा करो और नृत्य करो। 3 कार्य करना। क्या क्या? स्तुति, पूजा और नृत्य। आनंद में करना है। आनंद में विशेष स्तुति पूजा और नृत्य करो। चला रामाई तुम्हें अद्वैत रे वास, तार स्थाने कहा गिया आमारे प्रकाश। जार लागी करे या बिस्तार आराधन, जार लागी करे या चे विस्तारे क्रंदन। जार लागी करे ला विस्तार उपवास, से प्रभु तुम्हारे लागे है इला प्रकाश। उनसे एकांत में नित्यानंद का आगमन भी क्या सुनाना कि नित्यानंद भी आ गए। अद्वैताचार्य पहले से चले गए थे तो उनको सूचना नहीं है कि नित्यानंद भी आ गए हैं। तो नित्यानंद का आगमन का भी जो है वृत्तांत सुनाना और जो कुछ तुमने देखा है वही सब बताना। उनको मेरी पूजा की सामग्री लेकर के आने के लिए कहो। वहाँ से पूजा की सामग्री लेकर के आए। कहाँ से? शांतिपुर से। मेरी पूजा की सामग्री वहाँ से लेकर के आए और उपहार लेकर के आए और स्त्री के साथ आए। उनकी स्त्री भी है। कौन है स्त्री उनकी? सीता ठाकुरानी। सीता ठाकुरानी उनकी स्त्री है। तो स्त्री के साथ आओ, उपहार लेकर के आओ, हैं पूजा की सामग्री लेकर के आओ। निर्जन कही यो नित्यानंद आगमन, जे किचो देखी ले तारे कही यो कथन। हमारे पूजा रे सज्ज उपहार लैया, झाट आसी बारे बोले शस्त्र के हैया। अब श्रीवास के छोटे भाई रामाई पंडित है ना, प्रभु की आज्ञा को सिर में धारण करके उसी समय हरि हरि कहते हुए चल पड़े। उनको बहुत सुख मिला कि भगवान मुझे आज्ञा दे रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ गए रामाई? कहाँ से कहाँ गए? नवद्वीप से शांतिपुर गए हैं। सुन रहे हैं सब लोग? कहाँ से कहाँ गए? नवद्वीप से शांतिपुर गए। हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े और आनंद में बेहल होकर चले जा रहे हैं। भगवान का कार्य करने के लिए क्या है, बहुत आनंद आता है भगवान का कार्य करने में। और जो माया की सेवा करते हो तो मार पड़ती है और जो है रोना आता है। पूरा संसार माया की सेवा में लगा हुआ है
भगवान की सेवा करते हो तो कितना आता है आनंद, बहुत आनंद आता है। आनंद में जो है उनको रास्ते का ध्यान नहीं रहता था, रास्ते का ध्यान नहीं रहता तो कभी इधर चले जाते कभी उधर चले, फिर लौट के आते। आनंद में इतने आनंद में है रास्ते का ध्यान नहीं रहता है ना। और चैतन्य प्रभु की आज्ञा को लेकर वहाँ गए और रमाई पंडित ने अद्वैताचार्य को नमस्कार किया, अद्वैताचार्य को नमस्कार किया। आनंदे बेहवाले पथ न जाने रामाई, चैतन्य रे आज्ञा ले आगे से ठाई। आचार्य रे नमस्कारी रामाई पंडित, कही ते न पारे कथा आनंदे पूर्णित। अद्वैताचार्य को नमस्कार किया लेकिन आनंद में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतना आनंद है कि कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान ने कहा था जो कुछ की ऐसा कहना उनसे, लेकिन आनंद में बोल नहीं पा रहे हैं। अद्वैत प्रभु भक्ति योग के कारण सर्वज्ञ हैं, भक्ति के बल से वो जान गए सब कुछ है कि कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और किसने इनको भेजा है। कैसे जान गए तो बेचारे? भक्ति के बल पर जान गए कि भक्ति के बल पर आप भगवान को जान लेते हैं और भगवान की सब बातें जान लेते हैं। गीता में ऐसा है ना एक श्लोक, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा जो है व्यक्ति मुझे जान लेता है कि मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ तत्व से जान लेता है। तो अद्वैताचार्य को जो है पता चल गया। अब रमाई पंडित आनंद के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अद्वैताचार्य समझ गए भक्ति के बल पर और हंस कर के बोले, रमाई को देखकर हंस कर के बोले। अद्वैताचार्य खुद ही हंस कर के बोले रमाई से, क्या मालूम होता है मुझको लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। अद्वैताचार्य क्या बोले? मालूम होता है कि मुझको लाने के लिए तुम्हें आज्ञा हुई है। हाँ, रमाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, अब तो आप तो सब जान गए हैं, अतः चलिए शीघ्र ही। और कुछ नहीं बता पा रहे आनंद के कारण, आप तो जान ही गए हैं तो चलो शीघ्र। रमाई पंडित ने कहा चलिए शीघ्र ही। तब आचार्य जो है आनंद में बेबल हो गए। ये तो भक्ति का आनंद है। भगवान जो है बुलाए भक्त को, कितना आनंद है। आनंद में बेहल हो गए आचार्य, और शरीर कहाँ है इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं रहा। अपने शरीर को ही भूल गए हैं, उनको शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा है। और जानते हुए भी अनजान किसी अनेक बातें बोलने लगे। जानते हैं अनजान किसी बातें, जानते क्या हैं कि भगवान है साक्षात, अनजान की तरह बातें बोलने लगे। अनजान क्या? मनुष्य के भीतर कहाँ से ईश्वर आ गए, मनुष्यों के भीतर कहाँ से ईश्वर आ गए, नदियों में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है। ऐसे जो है बेचारे कर रहे हैं। तो फिर अद्वैत के चरित्र को रमाई पंडित अच्छी प्रकार जानते थे, परंतु कुछ उत्तर नहीं देकर केवल मन ही मन वो हंस रहे हैं। रमाई पंडित को हंसी आ रही। और अद्वैताचार्य के ऐसे ऐसे जो चरित्र हैं बड़े अगाध हैं, है ना। तो अद्वैत फिर बोले, रमाई पंडित कहो तो सही, किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। मतलब बार बार सुनना चाहते हैं कि आप किस लिए आए हो। वो उनका आनंद है कि मतलब रमाई पंडित बोले हैं कि किस लिए आए हैं, मतलब तुम्हें बुलाया है भगवान ने, है ना। तो ये जो है उनके कान में जो है इतना सुख मिलता है कि पूछ रहे कैसे आए, बताओ कैसे आए। ये तो ऐसे पूछ रहे हैं फिर से। पूर्ण बोले कहा रामाई पंडित, कि कारण तुम्हारे गमन अचंभित। अचानक कैसे आ गए बताओ। आदित्य पूछ रहे बताओ कैसे अचानक कैसे आ गए ना। फिर रमाई पंडित समझ गए कि अब ये चित्त में स्थिर हुए तो रो करके बोले। रमाई पंडित को जो है अब रो करके बोले। आनंद में रोना भी आता है, हंसी भी आती है आनंद में और रोना भी आता है। आनंद में आप रो करके बोले हैं। तो क्या रो करके बोले, हे आचार्य, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए हैं, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने क्या किया, अनवरत आंसू, लगातार, अनवरत माने लगातार आंसू बहाए। जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने अनवरत आंसू बहाए हैं और महान आराधना की है और असंख्य व्रत उपवास किए हैं, वही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। हरि बोल। अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आप चाहते हो
हैं कि प्रभु अपनी भक्ति लौटाएं, है ना। और नवद्वीप में सब जो है मतलब कैसे हैं, अभक्त हैं, कोई भक्त नहीं है, हैं। तो अपने भक्तियों को लुटाने के लिए ही उनका आगमन हुआ है और आपके लिए वहाँ चलकर नृत्य, स्तुति और गान करने की आज्ञा हुई है। आपके लिए आज्ञा हुई है कि आप वहाँ चल करके क्या करो, नृत्य करो, स्तुति करो और गान करो, आपको आज्ञा हुई है ना। विधि के अनुसार पूजा की सब सामग्री लेकर के स्त्री सहित चलिए। विधि के अनुसार पूजा की सब सामग्री लेकर के स्त्री सहित चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है। जा रे लागे करे या छे विस्तार क्रंदन, जा रे लागे करेला विस्तार आराधन, जा रे लागे करेला विस्तार उपवास, से प्रभु तो मारे लागे हैला प्रकाश। तो महाप्रभु के जो है, जो नित्यानंद प्रभु जो जीवन स्वरूप हैं, उनका भी आगमन हुआ है। रमाई पंडित ने समाचार दिया है कि महाप्रभु के जो जीवन स्वरूप नित्यानंद हैं, उनका भी आगमन हुआ है। मैं क्या कहूँ, आप तो उनको जानते ही हैं। मेरे भाग्य में होगा तो आप सबके एकत्र दर्शन करूँगा। रमाई पंडित ने क्या कहा, अगर मेरा भाग्य होगा तो आप सबके एकत्र दर्शन करूंगा, कि भगवान चैतन्य तो हैं ही, नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं, और जब आप आएंगे तो तीनों के एकत्र दर्शन करूंगा। अगर मेरा भाग्य होगा तो आप सबके एकत्र दर्शन करूंगा। भक्ति योगे विलाई ते तार आगमन, तो मारे से आज्ञाकारी वारे विवर्तन, षडंग पूजा रे विधि योग्य सज्ज लैया, प्रभु रे आज्ञाए चल शस्त्र के हैया, नित्यानंद स्वरूपे हैला आगमन, प्रभु रे द्वितीय दे तुम्हारे जीवन, तुम से जाना हतारे मुई की कहीं मुँह, भाग्य था के मोरे तब एकत्र देखी मुँह। जब रमाई के मुख से इतनी बातें सुनी तो आचार्य भुजाओं को उठा करके रोने लगे। प्रेम में उनको रोना आ रहा है, वो भी आनंद है, रोने का भी आनंद है। तो प्रेम में रोने लगे, भुजाएं उठा करके रोने लगे और रोते रोते आनंद में बेसुध हो गए। देखो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आनंद में रो रहे हैं और रोते रोते आनंद में बेसुध हो गए, बेसुध हो गए। ये देखकर सब लोग विस्मित हो गए, ये कितना इनका प्रेम है। सब लोग विस्मित हो गए और थोड़ी देर में सचेत होकर हुंकार करने लगे, अपने प्रभु को ले आया हूँ, अपने प्रभु को ले आया हूँ, अपने प्रभु को ले आया हूँ। अब हुंकार करके अपने प्रभु को ले आया हूँ, ले आया हूँ, ऐसा कहने लगे। मेरे लिए प्रभु अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके आ गए हैं। हरि बोल। मेरे प्रभु, हाँ, मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके आ गए हैं, ऐसा कहते हुए रोते हुए पृथ्वी पर गिर गए। कहाँ ये पृथ्वी देखने लायक नहीं उनके, और वो यहाँ पर आ गए। वैकुंठ में रहते हैं, सब प्रकार के सुख हैं, यहाँ पृथ्वी जो देखने लायक भी नहीं है, यहाँ पर आ गए मेरे लिए, है ना। तो इस तरह से जो है वो पृथ्वी में गिर गए, ऐसा कहते हुए पृथ्वी में गिर पड़े। कांदिया हाइला मूर्छा आनंद सहित, देखिए सकल गण बहुला हाइला विस्मित, छाने के पाइया बाहे कराए हुंकार, आनिलो बोले प्रभु आप नार, मोर लागी प्रभु आइला वैकुंठ छाड़िया, एत बलि कांदे पुनः भूमि ते पड़िया। अब जगन माता अद्वैत की पत्नी सीता देवी प्रभु के प्रकाश को का समाचार सुनकर आनंद में रोने लगी। उनकी पत्नी भी सीता ठाकुरानी आनंद रोने लगी कि प्रभु जो अब प्रकाश कर रहे हैं, मतलब आदेश दे रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी स्तुति करो, हैं, और गान करो, नृत्य करो। तो इनको बहुत सुख मिल रहा है कि भगवान अपने लिए ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो आनंद में रोने लगी। कौन? सीता ठाकुरानी। हाँ, और अद्वैत प्रभु का पुत्र अच्युतानंद जो निपट बालक था, छोटा सा बच्चा अच्युतानंद निपट बालक था, वो भी निरंतर रोने लगा, उसमें भी प्रेम आ गया, निरंतर रोने लगा। अद्वैताचार्य अपनी पत्नी पुत्र के सहित रो रहे हैं और उनको घेर कर चारों ओर उनके सब सेवक लोग भी रोने लगे, उनके घर में जितने सेवक वो भी रोने लगे। सब में भक्ति आ गई,
है ना। तो सेवक भी उनको घेर करके रोने लगे। अद्वैते रहता नारे अच्युतानंद नाम, पर में बालक कैसे हो कांदे अभिराम। कांदे ने अद्वैत पत्नी पुत्र रसा ही थे, अनुचार सब बेड़ी कांदे चारी भी थे। कोई कहीं और कोई कहीं पड़ा रो रहा है। कोई कहीं पड़ा हुआ रो रहा है, कोई कहीं पड़ा हुआ रो रहा है। किसी को अपने पराये की सुध नहीं है। इस प्रकार अद्वैताचार्य का घर प्रेममय हो गया, प्रेममय। हरि बोल। प्रेम में सब रो रहे हैं, प्रेममय हो गया। और अद्वैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते। भाव विवेश में अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं, भाव के आवेश में अपना शरीर लगातार हिला रहे हैं। स्थिर हाय अद्वैत हाई ते नारे स्थिर, भावावेश निर्वधि तो लाए शरीर। तो फिर अद्वैत ने रमाई पंडित से पूछा, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था। अब बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि उनको आनंद आता है सुनने में, है ना। तो सुन लिया एक बार, फिर पूछे बताओ क्या कहा था, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था। उन्होंने उत्तर दिया शीघ्र आने के लिए कहा है। रमाई पंडित बोले शीघ्र आने के लिए कहा। अद्वैत बोले सुनो रमाई पंडित, वे मेरे प्रभु हैं। इस बात का विश्वास मुझे तभी होगा जब वे अपना ऐश्वर्य मुझको दिखाएंगे और अपने चरण मेरे मस्तक पर रखेंगे। तब जो है मुझे विश्वास होगा कि मेरे प्रभु हैं, मेरे बुलाने से आए हैं। जब क्या करेंगे, हैं अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, अपने चरण मेरे मस्तक पर रखेंगे। तब मैं जानूंगा कि मेरे प्राणनाथ हैं, तब मैं जानूंगा कि मेरे प्राणनाथ हैं। ये मैं तुमसे सत्य, दृढ़ सत्य कहता हूँ, है ना। अद्वैत बोला है सुन रामाई पंडित, मोरे प्रभु है न तबे हमारे प्रतीत। आपन ऐश्वर्य यदि मोहारे देखाए, श्री चरण तुली दे हमारे माथाए। तबे से जानी मोए मोरे है प्राणनाथ, सत्य 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 यही कहीं लो तो मात। रमाई पंडित बोले प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूँ। रमाई पंडित बोले हे प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूँ। हाँ मेरे भाग्य में होगा तो ये मैं अपनी आंखों से देख पाऊँगा। अगर मेरा भाग्य होगा तो मैं भी देख पाऊँगा। क्या देख पाऊँगा कि अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, अपना चरण आपके माथे पर रखेंगे। जो आपकी इच्छा है प्रभु वही उनकी भी है, जो आपकी इच्छा है वही उनकी भी है। ये अवतार आपके कारण ही हुआ है। किसने कहा, रमाई पंडित ने। किससे कहा, अद्वैताचार्य से कहा। हैं ये अवतार आपके ही कारण हुआ है। रमाई पंडित के वचनों से अद्वैत संतुष्ट हुए और तुरंत ही यात्रा के लिए शुभ तैयारी करने लगे। रामाई बोले ने प्रभु मोई की बली मुँह, यदि मोरे भाग्य था के नया ने देखी मुँह। जे तुम्हारे इच्छा प्रभु से ही से ताहार, तुम्हारे निमित्त प्रभु यही अवतार। अब वे पत्नी से बोले शीघ्र ही तैयार हो जाओ और पूजा की सामग्री लेकर आगे आगे चलो। कौन बोले, अद्वैताचार्य बोले। किससे बोले, सीता ठाकुरानी पत्नी से बोले कि शीघ्र ही तैयार हो जाओ। हैं शीघ्र तैयार हो जाओ, अपनी पत्नी से कह रहे हैं। और अब पूजा की सामग्री लेकर के आगे आगे चलो। तो पतिव्रता देवी चैतन्य प्रभु के तत्व को जानती है। सुगंध माला, धूप, वस्त्र, दूध, दही और नवनीत, कपूर, पान इत्यादि पूजा की समस्त सामग्रियों को लेकर के चल पड़ी। कौन, सीता ठाकुरानी। और अद्वैत महाप्रभु पत्नी को लेकर चले तो सही, परंतु मेरे आने के बाद प्रभु से नहीं कहना। अब फिर चला रहे हैं, चलाने लगे। क्या, मेरे आने के बाद प्रभु से नहीं कहना। किससे बोले, किससे बोले, अद्वैताचार्य किससे बोले कि मेरे आने के बाद प्रभु से नहीं कहना। रमाई पंडित से बोले। ध्यान से सुनो ना। अद्वैताचार्य बोले प्रभु से नहीं कहना मेरे आने के बाद। मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मेरे आने के बाद नहीं कहना। हैं ऐसा रमाई को समझा दिया कि मेरे आने की बात नहीं कहना। मैं परीक्षा लेना चाहते ना कि मेरे प्रभु हैं वो, है ना। अगर सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं, है ना, तो वो जो है वो नहीं मानेंगे। हैं अगर अंतर्यामी हैं
तो जान जाएंगे कि मैं आ चुका हूँ, तो परीक्षा हो जाएगी कि अंतर्यामी हैं। उन्होंने कहा तुम यूँ कहना कि आचार्य नहीं आए। क्या बोलना उनसे? चैतन्य महापुरुष क्या बोलना? कि आचार्य नहीं आए, ऐसा कह देना। देखें तब क्या कहते हैं मेरे प्रभु। आचार्य कहते हैं तब देखें कि मेरे प्रभु क्या कहते हैं। मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूँगा, नवद्वीप में नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूँगा, और तुम वे नहीं आए ऐसा कहकर प्रचार कर देना। परंतु विश्वम्भर प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है। अतः अद्वैत आचार्य का संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया। नवद्वीप में भगवान चैतन्य है ना, उसी समय समझ गए अंतर्यामी है। तो नवद्वीप में भगवान चैतन्य उसी समय समझ गए कि इनका संकल्प क्या है, अद्वैत आचार्य का संकल्प क्या है। और नवद्वीप में उनका आगमन जान करके तुरंत ही श्रीवास पंडित के घर को चले आए। चैतन्य महापुरुष स्वयं जो है श्रीवास पंडित के घर में आ गए। क्यों श्रीवास पंडित के घर में? श्रीवास पंडित के घर में जो है बहुत जो है वो है, मतलब विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, बहुत जगह है ना। अब अद्वैताचार्य आएंगे है ना, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भगवान जो है सब देवताओं को बुलाएंगे, सब देवी देवताओं को बुलाएंगे है ना, अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे। तो बहुत जगह चाहिए है ना, तो इतना छोटा कमरा पर्याप्त नहीं है इसके लिए, तो बहुत बड़ा श्रीवास आंगन बहुत विस्तृत है। कोई गया श्रीवास आंगन है यहाँ पर? श्रीवास आंगन गए एक, और कोई दो तीन, तो श्रीवास आंगन बहुत विस्तृत है ना। अभी तो निर्माण कार्य काफ़ी हो चुका है, पहले कोई निर्माण कार्य नहीं था उनका घर, तो आंगन बहुत विस्तृत है ना। तो भगवान जो है वहाँ पर आ गए, श्रीवास पंडित के घर में आ गए है ना। अब देखो भगवान का जो है मतलब काम इतना होता है, आसान होता है कि मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भगवान को, भगवान सब जानते हैं है ना। और भक्तों को भी बुला लेते हैं, हृदय में वो प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। तो बिना मोबाइल फ़ोन के भगवान भक्तों को भी बुला लेते हैं। नवद्वीप में जितने भक्त हैं कि आ जाएं उधर है ना, नहीं तो मैसेज भेजना पड़ता है ना आपको मोबाइल में, सबको अपना अपना मोबाइल रखना पड़ता है ना, और उसी समय आ जाते हैं भक्त लोग है ना। तो भगवान उस समय जो है श्रीवास पंडित के घर को चले आए, और चैतन्य प्रभु के जो निजी भक्त हैं प्रभु की इच्छा से वहाँ श्रीवास के घर में आ मिले, भगवान की इच्छा से आ गए। ये जो है भगवान का कार्य है ऐसा है ना। अब यहाँ पर तो इतनी टेक्नोलॉजी जो बनाई है तो फिर मोबाइल बना है, लेकिन भगवान का मोबाइल पहले से ही काम कर रहा है। उनकी इच्छा उनके हृदय में, भक्तों के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, तुरंत आ गए है ना। तो मोबाइल से भी जल्दी काम होता है भगवान का है ना। और भगवान का ये टेक्नोलॉजी पहले से चल रही है। अभी तो टेक्नोलॉजी हम सोचते हैं कितनी मतलब तरक्की हुई टेक्नोलॉजी में कि मोबाइल आ गया, भगवान की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही है, और उतनी तरक्की कोई कर भी नहीं सकता है। तो नवद्वीप में जितने भक्त सब आ गए, श्रीवास के घर में आ गए। उसे भगवान को किसी को बोलना नहीं पड़ा। और अद्वैताचार्य के लिए रमाई पंडित को कह रहे हैं जाओ बोलो, मेरी आज्ञा से बोलो। तो वो अलग है लीला भगवान की कि आदेश दे रहे हैं और रमाई पंडित को भेजा। लेकिन बाकी जितने भक्त हैं बुलाना है तो बिना किसी को भेजे वो सब आ गए, अपने आप आ गए। अद्वैताचार्य को बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेज रहे हैं, लेकिन जितने भक्त हैं पूरी नवद्वीप में किसी को बुलाने के लिए कहीं भेजा नहीं भगवान ने किसी को, उनकी इच्छा मात्र से सब आ गए भक्त लोग है ना। तो ये लीला है ना, भगवान लीला करते हैं तो लीला उनकी अलग है। और नहीं तो जितने कार्य हैं उनको बिना प्रयास किए सब हो जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। तो सब भक्त जो है श्रीवास के घर में आ गए, और प्रभु आवेश में है ये समझकर सबको शंका हो रही है, और सब चुपचाप रह आए। भगवान आवेश में है,
भगवान क्या करना चाहते हैं उन्हें पता नहीं है कि अद्वैताचार्य को बुलाया है। भगवान अपने आवेश में है कि अद्वैताचार्य जो है अपना भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के आवेश में है और भक्त लोग जो है आ गए, है ना, और शंका में बैठे हुए शंकित हैं कि अब भगवान क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो है वो बैठे हुए देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्त लोग कि भगवान जो है अब क्या कहेंगे और क्या करेंगे, हैं। तो सब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं उनके। गुप्त था कुटुम्बोई नंदनाचार्य घरे, न आइला बलि तुम करी गोचरी, सभार हृदय वैसे प्रभु विश्वम्भर, अद्वैत संकल्प चित्ते हईले गोचर, आचार्य रे आगमन जानी आपने, ठाकुर पंडित गृह चरीला तखने। इतने में ही देवताओं के नाथ विश्वम्भर प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। सब भक्त लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं भगवान, है ना, और हुंकार किया उन्होंने और विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। स्वयं भगवान का सिंहासन जो रखा हुआ है ना, तो उसमें भगवान की जो शिलाएँ, सालग्राम शिलाएँ उठा करके अपनी गोद में रख ली और स्वयं बैठ गए, विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए, है ना। ऐसे विष्णु के सिंहासन कभी नहीं बैठते, वो तो भगवान जब भक्त के भाव में रहते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी तो स्वयं विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए हैं और बार बार कहने लगे नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है। क्या बोले? नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है। नाड़ा का मतलब अद्वैताचार्य, प्रेम में नाड़ा बोलते हैं। नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है। भगवान जो है बोल रहे हैं और नाड़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है, नाड़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है, तो दिखाऊंगा ठकुराई, है ना। तो इसलिए विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए हैं। और नित्यानंद प्रभु के सब संकेत को, नित्यानंद प्रभु संकेत को जानते हैं, समझ गए प्रभु इस समय अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ही छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया। नित्यानंद प्रभु कौन है? शेष जी हैं। तो शेष जी जो है भगवान को सैया भी प्रदान कर रहे हैं और छत्र भी प्रदान करते हैं। अपने 1000 फनों से भगवान को जो है छत्र भी देते हैं ना, और सैया भी देते हैं। तो अब यहाँ सैया की तो जरूरत नहीं है भगवान को, विष्णु सिंहासन पर बैठे हैं और छत्र जो है रखा था, छत्र तान कर खड़े हो गए। वैसे तो अपने शरीर का ही छत्र बनाते हैं नित्यानंद प्रभु, तो यहाँ पर छत्र उन्होंने भगवान के ऊपर जो है मतलब कर दिया। और गदाधर भाव समझ करके पान कपूर देने लगे। गदाधर कौन है? तत्व से गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। तो राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण को सेवा करती हैं, क्या? पान और कपूर देती हैं, है ना। तो गदाधर जो है पान कपूर देने लगे भगवान को, है ना। और सब भक्त लोग यथा योग्य सेवा में तत्पर हो गए, सभी भक्तों की, हैं। तो वैकुंठ में जिसकी जो सेवा है वो सब जो है सेवा का कार्य कर रहे हैं भक्त लोग भी, है ना। कि ठकुराई अद्वैताचार्य को ठकुराई दिखाना है ना। तो सब भक्त लोग जो है सेवा के कार्य में सब जो है मतलब लग गए। कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं, भगवान की स्तुति पाठ कर रहे हैं, और कोई ऐसे ही समय में रामाई पंडित सामने दिखाई पड़े। उनके कुछ ना कहने पर प्रभु स्वयं रामाई से कहने लगे। अब रामाई पंडित कुछ बोलते हैं कि अद्वैताचार्य नहीं आए, आचार्य नहीं आए, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया भगवान ने बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि क्या मेरी परीक्षा के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है क्या? कि वो कहते हैं तो बोले नहीं दिया, मेरी परीक्षा के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है क्या? मैं जानता हूँ कि वो नाड़ा आ गया है। वे उसी समय समझ गए जब अद्वैताचार्य ने कहा था कि मैं जो है वहाँ नंदनाचार्य घर में रहूँगा और तुम प्रचार कर देना कि आचार्य नहीं आए। उसी समय से भगवान समझ गए थे। तो क्या बोले कि
मैं जानता हूँ कि वो नाड़ा आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हुए कहने लगे, सब कुछ जान करके भी ये नाड़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। सब कुछ जान करके भी ये नाड़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। आप तो वहाँ नंदन आचार्य के घर में रह गया और तुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया है। नाही कही ते प्रभु बोले रामा ही रे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाए ले तोरे। नाड़ा ऐसे बलि प्रभु मस्तक ढोलाए, जाने आओ नाड़ा मोरे चलाए सदाए। एथाई रहे ले नंदनाचार्य रे घरे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाए ले तोरे। तुम जाकर शीघ्र ही उनको यहाँ ले आओ। भगवान आदेश दे रहे हैं ना, ईश्वर भाव में आदेश दे रहे हैं, तुम जाकर के शीघ्र उनको यहाँ ले आओ। और मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ। रामाई पंडित फिर बड़े आनंद से चले और जाकर उन्होंने अद्वैत प्रभु को सब वृत्तांत सुनाया कि वो जान गए हैं। तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ा, उन्होंने सीधे बोल दिया कि ये मुझे छेड़ता रहता हमेशा, है ना। अद्वैताचार्य सुनकर आनंद में मग्न हो गए और प्रभु के निकट चले आए। अब बड़े आनंद में प्रभु के निकट आए। उनके मन का संकल्प पूरा हो गया। दूर से दंडवत प्रणाम करते और स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित वहाँ पर आए। दंडवत प्रणाम करते हुए आए हैं। कैसे चलते हैं? दंडवत जैसे रास्ता है ना, ऐसे दंडवत प्रणाम किया, फिर यहाँ से खड़े हुए फिर प्रणाम किया, इस तरह से प्रणाम कर रहे हैं, है ना। दंडवत प्रणाम करते हुए जो है दूर से ही स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित वहाँ आए और निर्भय पद होकर प्रभु समीप आ पहुँचे। अखिल ब्रह्मांड विस्मितकारी अद्भुत वेश का दर्शन किया उन्होंने। अब देखा तो संपूर्ण ब्रह्मांड विस्मित हो जाए ऐसा वेश भगवान अपना बनाए हुए हैं। पूरा जो है उन्होंने अपना क्या कर लिया, सब इंतजाम कर लिया कि जैसे आए तो देखें कि क्या ऐश्वर्य है इनका, है ना। तो ऐसा दर्शन उन्होंने किया। दूरे था के दंड तू कारीते, दूरे था के दंड तू कारीते कारीते, शस्त्र के आई से स्तव पढ़ीते पढ़ीते, आइला निर्भय पद हईला सन्मुखे, निखिले ब्रह्मांड आप रूप बेसे देखे। तो उन्होंने क्या देखा? करोड़ों कामदेव के समान सुंदर लावण्य है। कैसा सौंदर्य है? करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। ज्योतिर्मय सुंदर सोने का शरीर, ज्योतिर्मय सुंदर सोने का शरीर है, प्रसन्न है और करोड़ चंद्रमाओं जैसा मुख है। और उस प्रसन्नता से लगता है कि अद्वैत के प्रति बहुत दयावान है, अद्वैताचार्य के प्रति बहुत दयावान है। और आपकी भुजाएं कैसी हैं? जैसे सोने के स्तंभ हो, सोने के खंभे जैसे भुजाएं। और वक्षस्थल पर श्रीवत्स धारण किए हैं, कौस्तुभ महामणि और बनमाला शोभा दे रही है। कौस्तुभ और श्रीवत्स और बनमाला, कानों में मकर के आकार के कुंडल हैं और करोड़ों सूर्य जैसा तेज, अनंत तेज निकल रहा है भगवान का, है। करोड़ों सूर्यों जैसा अनंत तेज निकल रहा है। और लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। भगवान की जो है लक्ष्मी देवी भी प्रकट हो गई, उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। अनंत देव छत्र धारण किए हुए हैं। अनंत देव कौन है? नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए हुए हैं। और पैर के जो नाखून हैं वो कैसे हैं? मणियों जैसे, पहचाने नहीं जाते। इतना नाखून इतना जो है चमक रहे हैं कि पहचाने नहीं जाती कि नाखून है, ये मणियाँ जैसे लग रहे हैं, मणियाँ हैं। त्रिभंग खड़े हुए बंसी बजा रहे हैं भगवान। कैसे? त्रिभंगी छवि। त्रिभंगी छवि का क्या मतलब है? घुटनों से मुड़े, कमर से मुड़े और गर्दन से। त्रिभंगी छवि में बंसी बजा रहे हैं और भगवान हैं और उनके सेवक हैं और उनके अलंकार यानी आभूषण सब अद्वैताचार्य ने देखा ज्योतिर्मय, सब कुछ ज्योतिर्मय है। और देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। अपने 4 मुखों से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और 5 मुखों से शंकर जी स्तुति कर रहे हैं। तो सब आ गए, श्रीवास के घर में सब आ गए, ब्रह्मा जी आ गए।
4 मुख वाले ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, 5 मुख वाले कौन है? शिव जी स्तुति कर रहे हैं। और 100 मुख वाले भी देवता चरणों पर पड़े हुए हैं। सुखदेव नारद बहुत भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। गंगा देवी जैसी कोई सुंदर रमणी रथ पर से उतर करके दंडवत प्रणाम कर रही हैं। गंगा जी का जो रथ है उसमें मगरमच्छ जुता हुआ है, मकर वाहन गंगा जी का रथ। तो रथ से उतरी गंगा जी और भगवान को प्रणाम करती हैं। फिर देखा कि 1000 मुख वाले शेष जी स्तुति कर रहे हैं, 1000 मुख वाले शेष जी स्तुति कर रहे हैं। और चारों ओर ज्योतिर्मय देवतागण विद्यमान हैं। और दृष्टि घुमाकर देखा तो उनको अपने पाँव के नीचे हजारों देवता पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कहते दिखलाई दिए। और उनके पैरों के नीचे भी हजारों देवता पड़े हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए दिखाई दिए। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलिवर, प्रसन्न वदन कोटि चंद्र रे ठाकुर, अद्वैते रे प्रतिजैन सदय प्रचुर, द्वै बाहु कोटि कनक रे स्तंभ जिनी, तही दिव्य अलंकार रत्ने रे खिंचनी, श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि शोभे बक्षे, मकर कुंडल बैजंती माला देखे, कोटि माँ सूर्य जिनी तेज नाही अंत, पाद पद में रमा छत्र धरे अनंत। पूजा के समय जिन देवताओं को ध्यान किया करते थे आज चारों ओर अपने पांवों के नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके अद्वैत दंडवत प्रणाम को छोड़ करके हड़बड़ाकर खड़े हो गए। फिर देखा 7 फणों वाले महानाग हैं, 7 फणों वाले महानाग अपने फणों को उठा करके स्तुति कर रहे हैं भगवान की। महानाग है ना। आकाश दिव्य रत्नों से भरा है, रथों से। आकाश क्योंकि जमीन में जगह नहीं है तो आकाश में ही उनके रथों की पार्किंग हुई है। देवता लोग जो है अपनी पार्किंग आकाश में ही करते हैं। तो आकाश में भी जो है जो उनके विमान हैं उनकी पार्किंग हुई है और पूरा आकाश भरा हुआ है विमानों से है। और उसमें क्या है कि कोई हाथी हैं जो रथ चलाने वाले, तो जोते हाथी जोते हैं, हंस है या घोड़े हैं। वायु का मार्ग रुका हुआ है, हवा भी रुक गई, हवा भी नहीं बह सकती इतना है। तो जो हाथी है इंद्र का वाहन है ना। तो इंद्र जो है हाथी में बैठ कर के आए हैं। तो आकाश में ही इंद्र को अब जगह नहीं मिल रही जमीन में आने की। आकाश में हाथी खड़ा है, उसके ऊपर इंद्र हैं। और हंस जो है ब्रह्मा जी का वाहन है। तो ब्रह्मा जी तो नीचे उतर आए और हंस ऊपर ही है, हंस ऊपर ही है। हंस के लिए जगह नहीं है कि वो नीचे आए, तो हंस ऊपर ही है। और घोड़ा कुबेर का वाहन है, तो घोड़ा भी को ऊपर है। कुबेर अगर नीचे आ गए तो घोड़ा उनका ऊपर ही है, उसको नीचे जगह नहीं मिल रही है ना। तो ये सब आकाश में उपस्थित हैं। और करोड़ों करोड़ों नाग पत्नियाँ हैं, करोड़ों करोड़ों नाग पत्नियाँ हैं। अस्त्रपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कह करके स्तुति करती विद्यमान है। पृथ्वी आकाश में खाली स्थान नहीं रहा, जमीन में और आकाश में खाली स्थान कहीं नहीं रहा है। और महर्षियों के झुंड भी आसपास पड़े हुए प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े महर्षि हैं, अगस्त्य हैं, वशिष्ठ हैं, है ना। तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु की इस महान ठाकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए। पति और पत्नी दोनों, कौन पति हैं और कौन पत्नी है? सीता ठाकुरानी हैं। तो बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। अब स्तुति करने की शक्ति नहीं रही। ये हुआ। देखे सप्त फण आधार महानागे गण, ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुलि सब फण, अंतरिक्ष परिपूर्ण देखे दिव्य रथ, गज हंस अश्विनी रोधिले वायु पथ, कोटि कोटि नागे वधु सजल नयने, कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमाने। तब परम दयालुमती विश्वम्भर अद्वैत की ओर देख करके बोले, भगवान विश्वम्भर अद्वैत की ओर देख करके बोले, तुम्हारे संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अवतीर्ण हुआ। भगवान क्या बोले?
तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की है और मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था। मैं कहाँ था? क्षीर सागर के भीतर मैं सो रहा था। भगवान कहते हैं मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था, परंतु तुम्हारे प्रेम के हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। मैं सो रहा था, तुम्हारे प्रेम के हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। अब अद्वैताचार्य यहाँ प्रेम के हुंकार कर रहे हैं पृथ्वी में, और वो आवाज़ वहाँ जा रही क्षीर सागर में और भगवान को डिस्टर्ब कर रही है। ये टेक्नोलॉजी है भगवान की। बिना किसी तार के, बिना किसी मोबाइल के वो जो है आवाज़ वहाँ जा रही है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है भगवान की। मैं सो रहा था, कहाँ पर? क्षीर सागर में सो रहा था। हाँ, परंतु तुम्हारे प्रेम के हुंकारों से मेरी निद्रा भंग हो गई। जीवों के दुख को देखकर जब तुम सह नहीं सके तो सब जीवों को उद्धार करने के लिए तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो। जीवों के दुख को देखकर तुम सहन नहीं कर सके तो जीवों का उद्धार करने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आए हो। चारों ओर तुमने जो ये मेरे गण देखे हैं, इन सब का जन्म तुम्हारे ही कारण हुआ है। हाँ, तो मेरे जब अवतार हुआ तो ये जितने भी भक्त हैं जिनको देख रहे हो, मेरे कारण इनका अवतार हुआ है। तुम्हारे कारण मेरा अवतार हुआ और मेरे कारण इन सब का अवतार हुआ। भगवान कह रहे हैं, है ना। जिन वैष्णवों के दर्शन की ब्रह्मा जी भी कामना करते हैं, उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाएंगे। ब्रह्मा जी भी देखना चाहते हैं जिन वैष्णवों को, अब तुम्हारे कारण सब लोग देखेंगे, है ना। तुम्हारा संकल्प लागे अवतीर्ण आमी, विस्तर हमारे आराधना कैले तुमी। सुतिया छिनु क्षीर सागर भीतरे, निद्रा भंग मोर तोर प्रेम रे हुंकारे। देखिया जीवे रे दुख न पारी सहिते, हमारे अनिले सर्व जीव उद्धारी ले। तो महाप्रभु के इन वचनों को सुनकर अद्वैत भुजा उठाकर स्त्री के सहित रोने लगे। भगवान जब ऐसा बोले तो रोने लगे अद्वैताचार्य, भुजा उठा करके स्त्री सहित रोने लगे, है ना। आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ है। कौन बोले? अद्वैताचार्य बोले, आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ, कारण कि आज मेरी समस्त अभिलाषाएं सफल हो गई हैं। आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हुए, जो आज मैंने आपके चरणों के साक्षात दर्शन किए। जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते, वेद भी आपको नहीं देख पाते, केवल आपके चरणों की घोषणा करते हैं, है ना। ऐसे आप मेरे लिए प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। आप प्रकट हुए हैं, ये मेरी शक्ति से नहीं, ये केवल आपकी करुणा है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है आपको प्रकट करने की, आपकी करुणा है कि आप स्वयं प्रकट हुए, है ना। आज इसे सफल मोर दिन परकाश, आज इसे सफल कहीं लो जाते अभिलाष। आज ही मोर जन्म कर्म सकल सफल, साक्षात देखी लो तोर चरण जुगल। घोषे मात्र चारी वेद जारे तांग देखे, हे न तुम्हें मोर लागे है इला पर देखे। मोर के छो शक्ति नाही तुम्हारे करुणा, तुम वही जीव उद्धारी व कौन जना। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है? आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है? इस प्रकार कहते कहते आचार्य प्रेम में बह चले, प्रेम में बह चले। तब प्रभु बोले, मेरी पूजा का कार्य करो। भगवान क्या बोले? मेरी पूजा का कार्य करो। मोर के छो शक्ति नाही तुम्हारे करुणा, तुम भई जीव उद्धारी को न जना। बालिते बालिते प्रेम भाषे न आचार्य, प्रभु बोले हमारे पूजा रे करे कार्य। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य महान हर्ष के साथ चैतन्य चरणों की पूजा अशेष विशेष प्रकार से करने लगे। बहुत हर्ष हुआ और भगवान के चरणों की पूजा करने लगे। पहले सुगंधित जल से उन्होंने चरण कमलों को धोया, भगवान के चरणों को धोया सुगंधित जल से, और फिर गंध लेपन किया चरणों में। दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर चरण कमलों पर चढ़ाया। गंध, पुष्प, धूप, दीप, ये सब चरणों की पूजा जब कर रहे थे तो अपने नेत्रों से प्रेम जल की धाराएं बहा रहे थे।
जब पूजा कर रहे हैं तो प्रेम जल की धारा बह रही है नेत्रों से। फिर 5 बत्ती जलाकर प्रभु की आरती उतारी है। पंच प्रदीप बोलते हैं ना, 5 बत्तियाँ होती हैं, है ना। तो 5 बत्ती जला करके प्रभु की आरती उतारी, प्रणाम किया, अंत में जय जयकार ध्वनि करने लगे। फिर 16 उपचार से चरणों की पूजा करके दोबारा माला, वस्त्र और आभूषण अर्पित किए और 5 रात्र की विशेष विधि के अनुसार पूजा करके इस श्लोक को पढ़ते हुए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो वो प्रणाम का स्तोत्र है, इस श्लोक है, उनके प्रणाम करा। तो वो कौन सा श्लोक है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम मंत्र, भगवान का प्रणाम मंत्र ये है क्या? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गो ब्राह्मण हितकारी आपको नमस्कार है, जगत हितकारी श्री कृष्ण को नमस्कार है, श्री गोविंद को बार बार नमस्कार है। पहले ये श्लोक पढ़ करके नमस्कार किया, फिर अनेक शास्त्रों की स्तुति करने लगे। हे सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर देव आपकी जय हो, जय हो। हे करुणा सागर गौर चंद्र आपकी जय हो, जय हो। हे भक्तों के वचन सत्य करने वाले आपकी जय हो, जय हो। हे महाअवतारी महाप्रभु आपकी जय हो, जय हो। हे लक्ष्मी के मन विनोदकारी रूपधारी आपकी जय हो, जय हो। हे श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से विभूषित आपकी जय हो, जय हो। हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशक आपकी जय हो, जय हो। अपने भक्ति अर्थात साधन भक्ति अथवा प्रेम भक्ति को स्वयं ग्रहण करने वाले आपकी जय हो, जय हो। हे शेष साई महाप्रभु आपकी जय हो, जय हो। हे सर्व जीवों के आश्रय आपकी जय हो, जय हो। आप विष्णु हो, आप कृष्ण हो, आप नारायण हो, आप मत्स्य हो, आप कूर्म भगवान हो, आप ही सनातन हो, आप ही वही वराह प्रभु हो, वही वामन भगवान हो, आप ही युग युग में वेद की रक्षा करते हो, आप ही राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन श्री राम हो, आप ही निषाद राजगुह के वर देने वाले अहिल्या का उद्धार करने वाले हो। आपने ही प्रहलाद के लिए अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु का वध किया था, तब आपका ही नाम नरसिंह पड़ा था। आप ही सब देवताओं के चूड़ामणि स्वरूप हो, आप ही नीलाचल में ही भोजन करते हो, आपको ही चारों वेद ढूंढते फिरते हैं, किंतु आप यहाँ आकर छिपे बैठे हो। आप यहाँ पर छिपे बैठे हो, चारों वेद आपको ढूंढ रहे हैं। छिपने में आप प्रभु बड़े धीर वीर हो, छिपने में आप प्रभु बड़े धीर वीर हो, परंतु भक्त लोग आपको फिर भी ढूंढ कर प्रकाशित कर लेते हैं। भक्त लोग फिर भी आपको ढूंढ करके प्रकाशित कर देते हैं। आपका अवतार संकीर्तन प्रारंभ करने के लिए ही हुआ है, संकीर्तन प्रारंभ करने के लिए हुआ है। अनंत ब्रह्मांडों में आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो आपके युगल चरण हैं, इनके रसास्वादन में ही गौरी शंकर बेहवल रहते हैं। आपके चरण कमल में रसास्वादन में ही यही वो चरण हैं जिनकी लक्ष्मी जी एकाग्र चित्त से सेवा करती हैं, और इन्हीं के यश को 1000 मुख वाले शेष नित्य गाया करते हैं। इन्हीं श्री चरणों की सदा ब्रह्मा जी पूजा किया करते हैं। इनके ही तत्व को श्रुति स्मृति पुराण सब वर्णन करते हैं। इन्हीं श्री चरणों ने सत्यलोक का आक्रमण किया था, और इनके अर्पण करने से ही राजा बलि का सिर धन्य हुआ था। राजा बलि का सिर धन्य हुआ था, हैं? बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया ना। इन्हीं श्री चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ है। किसका अवतरण हुआ? गंगा जी का अवतरण हुआ, जिसके महान वेग को महादेव जी अपने शीश पर धारण करते हैं। गंगा जी का महान वेग है ना, शिव जी। तो कितनी सुंदर स्तुति है। ये मैं अब उसमें पढ़ूंगा, प्यारों में। सुनिए, वही जो मैंने सुनाया है अब मैं गा करके बोलूँगा। यही श्लोक है, पढ़े आगे। नमस्कार करी से स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर, जय जय गौर चंद्र करुणा सागर, जय जय भक्त वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी, जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम, जय जय श्रीवत्स कौस्तुभ विभूषण, जय जय हरे कृष्ण मंत्र रे प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास,
जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीव रे शरण। तुम ही विष्णु तुम ही कृष्ण तुम ही नारायण, तुम ही मत्स्य तुम ही कूर्म तुम ही सनातन। तुम ही सेवा राह प्रभु तुम ही सेवा मन, तुम ही करे योगे योगे वेद रे पालन। तुम ही रक्षा को ले हंता जाना की जीवन, तुम ही गुहे बारे दाता आल्या मोचन। तुम ही से प्रहलाद लागे कैले अवतार, हिरण्य बधिया सन नर सिंह नाम जार। सर्वदेव चूड़ामणि तुम ही द्विजय राज, तुम ही से भोजन कर नीला चल माज। तुम्हारे से चारि वेद बोले अन्वेषिया, तुम ही यथासी रहिया से लुकाइया। लुकाई ते बड़े प्रभु तुम ही महाधीर, भक्त जन धरि तुम करे बाहिर। संकीर्तन आरंभे तुम्हारे अवतार, अनंत ब्रह्मांड तुम वही जाहि आर। यही तोरे दुख खानी चरण कमल, यारी से रस गौरी शंकर बेबल। यही से चरण रामा से वे एक मने, यारी से यश गाय सहस्र बदने। यह से चरण ब्रह्म पूजा सदाय, श्रुति स्मृति पुराण हारे तत्व गाय। सत्यलोक आक्रमण यही से समय, यही से चरण बलि से धन्य है यारे अर्पणे। यही से चरण है ते गंगा अवतार, शंकर धरी लसरे महावेग जार। कोटि बृहस्पति जिन्नी अद्वैत रे बुद्धि, भाल मत जाने से ही चैतन्य रे शुद्धि। तो अद्वैत सचारी की बुद्धि करोड़ों बृहस्पतियों को जीतने वाली, उन्होंने जो स्थिति की करोड़ों बृहस्पतियों को जीतने वाली है। चैतन्य के तत्व को भली भांति जानते हैं। चरण स्तुति करते हुए उनका मुख नेत्रों के आंसुओं से भीग गया। स्तुति कर रहे हैं तो मुख में जो है आंसू पूरा मतलब भीग गया मुँह, और चरणों के तले लंबे होकर के पड़ गए डंडे के समान। दंडवत सब प्राणियों के अंतर्यामी गौरांग अद्वैत के मस्तक पर अपने चरण अर्पण कर रहे हैं। उनके मस्तक पर अपना चरण अर्पण, वो कहा था ना कि तब मैं जानूंगा कि वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो भगवान जो है वही कर रहे हैं, उनके चरण में अपना मस्तक अर्पण कर रहे हैं। ये अपूर्वता देखकर सब बेहबल हो गए। अपूर्वता पहले कभी नहीं किया, पहले उनके चरण छूते थे, लेकिन आज जो है अपने चरण उनके मस्तक पर रख रहे हैं, है ना। तो सब बेहबल हो गए और हरि हरि कहते हुए कोलाहल करने लगे। हरि हरि, कोई भूमि पर लोटपोट होने लगे। जो भक्त लोग हैं भूमि पर लोटपोट होने लगे, और कोई ताल ठोंकते हुए उछलने लगे हैं, और कोई किसी को गलकंठ करके जोर जोर से रोने लगे। अपने पूर्व संकल्प के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके अद्वैताचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरथ हो गए। उनका पूरा मनोरथ हो गया है। और तब प्रभु विश्वम्भर अद्वैत को आज्ञा करते हुए बोले, ओ नाढ़ा मेरे कीर्तन में नृत्य करो। भगवान अब क्या बोले, मेरे कीर्तन में नृत्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावों को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे, है ना। तब तो कीर्तन की अति मनोहर ध्वनि होने लगी और अद्वैताचार्य गौर प्रभु के सम्मुख नाचने लगे। एक क्षण में तो जोरदार नृत्य करते, दूसरे क्षण में मधुर नृत्य करते, और फिर दांतों में बहुत से तिनके उठा लेते, और क्षण क्षण में उठते और क्षण क्षण में गिरकर लोट पोट हो जाते। क्षण में लंबी लंबी सांस लेते और क्षण में मूर्छित हो जाते। जिस समय जो कीर्तन सुनते उसी समय वैसे हो जाते। एक भाव में स्थिर नहीं रह पाते, बस आनंद में ही बहे जा रहे, आनंद में बहे जा रहे हैं। अंत में केवल दास भाव में आविष्ट हो गए। दास भाव का प्रभाव अचिंत्य है, समझ में नहीं आ सकता दास भाव में, है ना। तो और भी भाव हैं, शांत भाव और सखा भाव, वात्सल्य भाव, लेकिन दास भाव में क्या हो गए, आविष्ट हो गए, है ना। अद्वैत रे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, आरे नाड़ा हमारे कीर्तन है नृत्य कर। पाइया प्रभु रे आज्ञा आचार्य गोसाई, नाना भक्ति योग नृत्य करे से ही ठाई। उठले कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, नाचे ने अद्वैत गौर चंद्र रे गोचर। श्री अद्वैत दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के पास जाते हैं। अब बहुत बड़ा आंगन है श्रीवास का, तो अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के निकट जाते हैं। हाँ, और नित्यानंद को देख करके भौएं टेढ़ी करके हंसते हैं।
नित्यानंद प्रभु देख करके भौएं टेढ़ी करके हंसते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए, इतने दिन तक तुम्हारा पता ही नहीं था। निताई को बोलते हैं इतने दिन तक तुम्हारा पता नहीं था, अच्छा हुआ तुम आए। अब जाओगे कहाँ, आज तो तुम्हें बांध कर रखूँगा। ये प्रेम में जो है ऐसे बोलते हैं, अब जाओगे कहाँ, आज तो तुमको बांध करके रखूँगा। क्षण में तो निताई से प्रभु कहकर बोलते और क्षण में उनको मतवाला भी कहते हैं। ये मतवाला है। नित्यानंद को जो है कि प्रभु भी बोलते हैं प्रभु, और फिर मतवाला भी बोलते हैं मतवाला है। तो अद्वैत के इन चरित्रों पर नित्यानंद हंसने लगे और श्री कृष्ण की गौर स्वरूप की लीला में दोनों निताई और अद्वैत एक ही मूर्ति के दो भाग हैं। नित्यानंद और अद्वैताचार्य एक ही मूर्ति के दो भाग हैं, है ना, एक जैसे हैं। अद्वैत महाविष्णु हैं और महाविष्णु के मूल नित्यानंद जो है। इस प्रकार से नित्यानंद नाना रूपों में भगवान चैतन्य की सेवा करते हैं। किसी रूप में चैतन्य के गुण कहते हैं, किसी रूप में ध्यान करते हैं, किसी रूप में छत्र और सेज हैं, और किसी रूप में उनका गुणगान करते हैं। नित्यानंद और अद्वैत में भेद रहित प्रेम जानना। नित्यानंद अद्वैत में कैसा प्रेम है, भेद रहित प्रेम है। ऐसा जो इनके इस परस्पर अभिन्न प्रेम को इस अवतार में जानता है वही भाग्यवान है। अद्वैताचार्य और नित्यानंद का जो प्रेम है वो अभेद है ना। इन दोनों में जो कुछ कलह लीला देखने में आती है वो ईश्वर की कौतुक विनोद है। कभी कलह करते हैं, है ना, तो वे आनंद कलह कहलाता है। इसको झगड़ा करते हैं अगर तो वो आनंद वाला झगड़ा है ना, अत्यंत है। इन दोनों की प्रीति ऐसी है जैसे शेष जी और शंकर जी की परस्पर प्रीति है। शेष जी शंकर में जो प्रेम है वैसा ही इनका प्रेम है। दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य के लिए कलेवर हैं। जो इस तत्व को ना समझकर दोनों की कलह पक्ष को लेता है, एक की वंदना दूसरे की निंदा करता है, वो महत अपराध करता है। इनका जो आपस में कलह है वो कैसा है, प्रेम कलह कहलाता है। इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई ये सही है और ये गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। अद्वैत के नृत्य को देखकर सब वैष्णव आनंद सागर में डूब गए। ऐसा नृत्य किया, सब वैष्णव क्या हो गए, आनंद सागर में डूब गए। तब अद्वैत के लिए ठहर जाने की आज्ञा प्रभु ने की। अब यहीं ठहर जाओ, भगवान कहते हैं अब यहीं पर ठहर जाओ। कहाँ पर, श्रीवास के घर में। अद्वैताचार्य का अपना भी घर है, तो अभी तो अपने घर में गए ही नहीं, नंदनाचार्य के घर में गए थे और वहाँ से बुलाए तो श्रीवास के घर में आ गए। अब भगवान ने आज्ञा दी कि यहीं पर ठहर जाओ। तत्काल उस आज्ञा को सिरोधार्य करके इन्होंने नृत्य बंद कर दिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला उनको देखकर हंसते हुए वर मांगो वर मांगो कहा। अपने गले की माला उतारी, उनको दी और कहा, क्या कहा, वर मांगो वर मांगो। अद्वैताचार्य ने सुनकर के भी कुछ उत्तर नहीं दिया। अब भगवान दो बार बोले वर मांगो और वो कुछ उत्तर नहीं दे रहे। प्रभु विश्वम्भर बार बार मांगो मांगो कहते हैं कि मांगो मांगो। अंत में अद्वैताचार्य बोले मैं अब क्या वर मांगू, मैंने तो जो वर चाहा था वो संपूर्ण पा ही लिया। जब आपका साक्षात्कार करके आपके सामने नृत्य कर लिया तो मन के सब मनोरथ पा चुका। प्रभु साक्षात आपके अवतार के दर्शन कर लिए तो अब क्या मांगू, और रह भी क्या गया मांगने को। अब क्या रह गया मांगने को। कि चाहे मुँह प्रभु के वासे से आचे आर, साक्षाते देखी लो प्रभु तोर अवतार। कि चाहे मुँह की वाना ही जाना है आपने, कि वाना ही देखे तुम दिव्य दर्शने। क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या चाहा था, आपके दिव्य दर्शन में मैंने क्या नहीं देखा। तब प्रभु विश्वम्भर सिर हिलाते हुए बोले तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूँ। भगवान सिर हिलाकर बोले, क्या बोले, तुम्हारे ही निमित्त में प्रकट हुआ हूँ। मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा, मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा, जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठेगा। हरि बोल।
ब्रह्मा शिव नारद जिस भक्ति के लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मा शिव नारद जिस भक्ति के लिए तपस्या करते हैं, ऐसी भक्ति मैं सबको लौटाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है? ऐसी बात है। ब्रह्मा नारद शंकर जिस भक्ति के लिए तपस्या करते हैं, उस भक्ति को मैं लौटाऊंगा। ये मैं तुमसे कहे देता हूँ। माथा ढोलाइया बोले प्रभु विश्वभर, तुम्हारे निमित्त आमे हई लोगोचर। घरे घरे करी मुँह कीर्तन परचार, मोरे यसे नाचे जे सकल संसार। ब्रह्मा भव नारद आदि जारे तप करे, हे न भक्ति विलाई मुँह बलि ले तुम्हारे। अब अद्वैत आचार्य बोले कि यदि आप भक्ति लुटावें, यदि आप भक्ति लुटावें, अब अद्वैत आचार्य बोले क्या, यदि आप भक्ति लुटावें तो स्त्री, शूद्र और मूर्ख है और नीच जाति को वो प्रदान कीजिए, सबको वो भक्ति आप लुटाएं तो किसको दीजिए? जो स्त्री है, शूद्र है, नीच है, सबको प्रदान कीजिए। और जो लोग विद्या, धन और कुल और तपस्या के अभिमान में आकर आपके भक्त और भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, वे सब पापी लोग देख देख करके जलें और मरें, उनको ना मिले भक्ति। किनको भक्ति ना मिले? जो अपनी विद्या के अहंकार में और धन के अहंकार में और कुल, ऊंचे कुल के अहंकार में हैं और तपस्या के अहंकार में भक्तों को और भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, उनको ना मिले और वो जल मरें, वो तरसेंगे, उनको नहीं है तो वो जल मरें। चांडाल भी आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचें। अद्वैत प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने अहंकार पूर्वक कहा, जो तुम्हें जो स्वीकार है वह ही होगा। भगवान बोले तुम्हें जो स्वीकार है वह ही होगा। अद्वैत बोले न यदि भक्ति वेला वा, स्त्री शूद्र आदि जत मूर्खे रे दिवा। विद्याधन कुल आदि तपस्या रे मदे, तोरे भक्ति जय जय जन बाधे। से पापिष्ट सब देखी मारो के पूरिया, चांडाल नाचू के तोर नाम गुण गाया। अद्वैत तेरे वाक्य सुनी करी लाहूंकार, प्रभु बोले सत्य जे तुम्हारे अंगीकार। तो इन सब वाक्यों का साक्षी सारा संसार है। आगे चल कर के ऐसा ही हुआ। मूर्ख और नीचों पर भी प्रभु की विशेष कृपा हुई। प्रभु के गुणों को गा गा कर चंडाल भी तो नाचे, परंतु जो भट्ट मिस्र चक्रवर्ती थे ये केवल निंदा करना ही जानते रहे, उनको भक्ति नहीं मिली। क्या करते हैं वो? केवल निंदा करते हैं, है ना। ग्रंथ पढ़कर और शीश मुड़ाकर भी किसी की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कि अपने सर्वनाश के लिए नित्यानंद प्रभु की ही निंदा करते, है ना। तो क्या हुआ? दुर्भाग्य, ऐसे लोगों दुर्भाग्य। अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर जगत को प्रेम प्राप्त हुआ। अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर जगत को प्रेम प्राप्त हुआ। ये सब कथा इस मध्य खंड में कही गई। चैतन्य और अद्वैत में जितनी कुछ प्रेम वार्ता हुई वो सब जगन माता सरस्वती जानती है। वही सरस्वती सब की जिह्वा पर अनंत शेष के समान होकर चैतन्य का यश गान करती हैं। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है, उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो। देखो वो भी बोल रहे हैं, चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर, क्या कि वैष्णवों के चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो। इस प्रकार आचार्य स्त्री सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए और मनोवांछित फल पा करके वहीं ठहर गए। और श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र प्रभु मेरे जीवन प्राण हैं। उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। सर्व वैष्णवेर पाए मोरे नमस्कार, ये थे आप राधे किछु न हो के आमार। तो बड़ी सुंदर कथा हुई है, ठीक है। अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो बहुत सुंदर हमने जो है सुना उनका चरित्र है। तो ये जो है अमृत का खंड, मध्य खंड की लीला अमृत का खंड है।
हाँ ठीक है, तो काफ़ी समय हो चुका है, अभी और कुछ करना है या समाप्त कर दूं? थोड़ा प्रश्नोत्तर कर लें? कर लें? हाँ, किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हाँ। सबको सुनाई पड़ रहा है? बहुत सुंदर कथा और बहुत ही अद्भुत। आप सुन ही रहे, आपको लग रहा होगा जो रमाई को आज्ञा दी थी भगवान ने, उसमें से एक आज्ञा तो सुनाई और एक नहीं सुनाई। अच्छा, तो कौन सी आज्ञा नहीं सुनाई? कि जाओ पूजा करो, नृत्य करो और स्तुति करो, ये वाली नहीं सुनाई। नहीं सुनाई? एक बताया था। नहीं, पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाए, आनंद में कुछ बोल ही नहीं पाए, और अद्वैत ने मतलब जान लिया हैं कि मुझे बुलाने के लिए आज्ञा हुई है क्या, तो बोले कि हाँ आप तो जान ही गए, अब चलिए। लेकिन फिर बाद में जब वो बोलते हैं कि फिर से बताओ किस लिए आए हो, अचानक कैसे आना हुआ, तो फिर उन्होंने पूरा बताया। स्त्री सहित आप आइए, हाँ आइए, हाँ स्त्री सहित आइए, पूजा की सामग्री लेकर के, और वहाँ स्तुति गीत और नृत्य करिए, ये बताया उन्होंने, सब बताया। हाँ अच्छा, तो मैं प्रश्न करूं? और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपका प्रश्न है? क्षीर सागर एग्जैक्टली थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, क्षीर सागर, देखिए 7 समुद्र हैं इस पृथ्वी पर ही, 7 समुद्र हैं। अब हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, वो अलग बात है, लेकिन सभी शास्त्रों में बताया गया कि 7 समुद्रों की पृथ्वी है। जम्बू द्वीप जो है सबसे छोटा द्वीप है, और ये घिरा हुआ है पहले समुद्र से। पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, और पहला समुद्र जो है वो क्षार समुद्र है, खारे पानी का समुद्र, वो आप देख रहे हैं, है ना। फिर उस समुद्र के चारों ओर दूसरा द्वीप है, और उसके चारों ओर दूसरा समुद्र है, फिर उसके चारों ओर तीसरा द्वीप है, फिर उसके चारों ओर तीसरा समुद्र है। ऐसे 7 द्वीप और 7 समुद्र की पृथ्वी है, ठीक है ना। तो 5वें नंबर का जो समुद्र है वो दूध का समुद्र है ना, हाँ दूध का समुद्र है वो, और क्षीर सागर बोलते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, ठीक है जी। तो हाँ जी, आपने भाव के बारे में बताया कि हर तरह के भाव से पूजा होती है, हाँ। तो प्रभु जी उन भावों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। वो भाव जो है 5 प्रकार के भाव होते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, और सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, या रस भी बोलते हैं। 5 प्रकार के रस हैं, तो इन रसों में भगवान की भक्ति होती है, ये भक्ति के रस कहलाते हैं। और उनमें दास रस में ही हमेशा रहते हैं, और दूसरे भाव भी आते हैं, लेकिन दास रस स्थिर उनके अंदर दास्य भाव रहता है, ठीक है। धन्यवाद। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे बहुत सुंदर कथा के लिए। हरे कृष्णा मंत्र बोल के जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस जीतामित प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।